गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम हमारे इधर का कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इतना तूफ़ान चला है और ठंडा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ठंड वापस लौट कर आ रही है। तो आज तो बहुत ही ठंडा वाला दिन था। और आज है थर्सडे। तो थर्सडे के अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और सिया अभी उठकर आई है। तो सबसे पहले वो वैसे क्या करती है, जब उठकर आती है तो वो अपने सॉक्स वगैरह पहन कर आती है, लेकिन अभी उसने पहने नहीं थे और ऊपर से बाहर इतनी बारिश हो रही थी, इतनी हवाएं चल रही थी, तो मैंने उसको फटाफट से सॉक्स वगैरह पहना दिए हैं। और बाल वगैरह भी उसके खुले हुए हैं, क्योंकि इससे एक दिन पहले उसने हेयर वॉश करा था तो ऑयल मैंने नहीं लगाया था, इस वजह से उसके बाल ऐसे हो रखे थे। तो उसके बाल मैंने बांध दिए हैं। और मम्मी यहाँ पर अपना जो भी रहता है झाड़ना वगैरह, सोफ़े वगैरह, क्योंकि रोज़ का ही काम है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं उठते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। तो मम्मी अपने कामों में है। और साथ में यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल जो है इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, यहाँ पर इनकी क्लासेस होती हैं तो ये बैठते हैं। कई बार आशी बैठती है, कई बार सिया बैठती है, तो इनकी कॉपीज़ बुक्स वगैरह सब यहीं पर रहते हैं। तो मैं इनको ना यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि ये रोज़ फिर बैग में से निकाल के लाते हैं, कभी मिलता है फिर कभी नहीं मिलता है, तो मैं इनको एक साइड पर रख देती हूँ। और ये क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस वगैरह देते हैं और यहीं पर फैला फुला के ये चले जाते हैं। तो इन सबको मैं सही कर रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा भी सामान है इनका खेलने का, वो सब भी ये यहीं पर रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स वगैरह भी हैं, तो इनको भी साइड में रखूँगी। एक्चुअली ये कार्ड्स मतलब हमारे फैमिली में ही मैरिज है इसी मंथ, तो उसके कार्ड्स आए हैं, तो काफ़ी लोगों के हैं जो हमें देने हैं और इनमें से एक हमारा भी है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी शादी है इसी मतलब इसी मंथ में, तो वो मैंने साइड में रख दी, क्योंकि सामने रहेंगे ना तो क्या होता है कि याद रहेगा जिनको देना है, नहीं तो फिर अगर अंदर रख दिए तो ध्यान से उतर भी जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है ना, तो इसलिए वहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पर मम्मी अपने लिए चाय दोबारा से ले रही हैं, क्योंकि ठंडा आज बहुत है, तो मन करता है कि ठंड में कितनी बार चाय पी लें। तो एक बार हम लोगों ने पी ली है, दूसरी बार मम्मी पी रही हैं। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में बथुए के पराठे। और ये बथुए के पराठे मैंने मेरी सिस्टर ने मतलब बनाए थे वहाँ पर मम्मी के यहाँ, तो इतने टेस्टी लगे थे मुझे कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं घर जाऊँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो उसने तो बहुत टेस्टी बनाए थे और मेरे तो उतना टेस्टी पता नहीं बने नहीं बने, लेकिन उसने बहुत टेस्टी बनाए थे, इसलिए मेरा मन था कि जब भी मैं घर जाऊँ तो बथुए के पराठे बनाऊँगी। तो मैंने रात को ही बथुआ 2 गड्डी ली थी, उसको साफ़ करके वॉश करके और रख दिया था। और इसके साथ ही मैंने 4 आलू डाले हैं इसमें, क्योंकि बथुए के साथ आलू भी इसमें मैश करे जाते हैं। तो बस इसमें 3 से 4 सीटियां मैं लगाऊंगी। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना यही ब्रेकफास्ट का जो है रूटीन शेयर करूंगी अपना, क्योंकि मैं काफ़ी कम हो पाता है कि मैं ब्रेकफास्ट का जो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों की क्लासेस होती हैं इसलिए। तो आज आशी और ने क्लासेस नहीं दी हैं, क्योंकि आशी को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था, वो आराम कर रही थी, और सिया का भी मन नहीं था कि मम्मी बहुत ठंडा हो रहा है, तो आज उसने क्लास नहीं दी थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो थोड़ी बहुत हमारी क्लीनिंग होती है किचन की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये जो क्लीनिंग हम लोग करते हैं नाश्ते के बाद, ये बहुत हल्की वाली क्लीनिंग होती है, लेकिन क्या है कि अगर हम मतलब हर चीज़ हर खाने के बाद अपना किचन का क्लीनिंग करते रहेंगे तो हमेशा हमें अपना किचन जो है वो क्लीन ही नज़र आएगा। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है। अभी थोड़ा सा हमने चाय वगैरह जो पीते हैं उसकी थोड़ा सा गिर जाती है चाय जैसे कभी कभी, तो इसलिए मैं इसको हमेशा मतलब जितनी बार हम लोग यूज़ करते हैं उतनी बार काउंटर टॉप को क्लीन भी करते हैं। तो वहाँ पर चाय के कुछ बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं। और यहाँ पर जो आलू और बथुआ है वो भी उबल चुका है। तो 4 आलू थे मीडियम साइज़ के, इनको मैं अलग निकाल रही हूँ। और जो 4 नहीं है, सॉरी 5 होंगे, तो जो बथुआ है वो मैं अलग कर दूँगी साइड में और इसको बाहर रख दूँगी, क्योंकि बाहर इतनी बारिश इतना तूफ़ान चल रहा है कि फटाफट से ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद मैं सोची थी इसको मैश करूँगी, लेकिन ये मैश नहीं हो पाया, इसको सिलबट्टे में ही पीसना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आलूओं को मैश कर रही हूँ। और आलू वैसे गल चुके थे, लेकिन क्या होता है ना, ये वाले जो बड़े साइज़ के आलू थे ना वो थोड़े से मतलब कच्चे से रह गए थे अंदर से, तो मैंने उनको चाकू से कट करके फिर मैश करा, तो फिर ये मैश हो गए थे अच्छे से।
तो बस इनको अच्छे से मैश करूँगी और उसके बाद मैं सोच रही थी कि जो बथुआ है उसको भी मैं मैश कर देती हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों। एक तो मुझे लगता है शायद वो पीसना ही पड़ता है, हम लोग कुछ अगर इसका पेस्ट बना रहे हो तो ये इससे कभी नहीं होगा, इसके लिए हमें सिलबट्टे में ही इसे पीसना पड़ेगा। तो अभी मैं देख रही थी तो कुछ हो नहीं पाया, तो मैंने कहा चलो भाई इसको सिलबट्टे में ही पीसते हैं। तो बथुआ मैंने पीस दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें जीरा मैंने ऐड कर दिया है, और जीरा जब चटकने लग जाएगा तो उसमें मैं ये आलू और जो मैंने मैश मतलब आपस में दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने, बथुआ और आलू मैंने दोनों मिक्स कर दिए हैं। और अभी जैसे ही चटकेगा हमारा जीरा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये वाला जो मिश्रण बना रखा है इसको, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस अब इसमें नमक और लाल मिर्च डाल दूँगी मैं, और अजवाइन वगैरह या जो भी है वो सब मैंने आटे में मिक्स करा हुआ है, तो इस अजवाइन मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी। अब इसको हल्का सा चलाएंगे और इसमें मसाले ऐड कर देंगे, नमक और हल्दी, नहीं सॉरी हल्दी नहीं है, नमक और ये लाल मिर्च है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और गैस ऑफ कर देनी है। इसके बाद इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, उसके बाद गैस ऑफ कर देनी है और फिर हम लोग बनाएंगे पराठे। तो अभी जो मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, और बस अब मैं इसमें लूँगी, जो लोई बनाते हैं उसको लेना है, और बस इसको इसमें जैसे हम लोग भरवा पराठे बनाते हैं आलू के या किसी भी चीज़ के, सेम वैसे ही करना है और इसके पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। और गरम गरम ये हम लोग बटर के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप लोग भी अपने घर में इसको बनाते होंगे तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं बनाते हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बथुआ जो रहता है वो गर्म होता है तो सर्दियों में अच्छा होता है, इसलिए बथुए के पराठे, बथुए का रायता हम लोग ले सकते हैं अगर हम लोग खाना चाहें तो मेरे बथुए के पराठे जो है वो बन रहे हैं, और अगर आपको देखकर मन करे तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा। तो हमारे बथुए और आलू के पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और मैंने इसको लिया है आंवले के अचार के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो आंवले के अचार के साथ, किसी भी अचार के साथ हम लोग पराठे खाएं तो अच्छे लगते हैं, और ये पराठे तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब हम जैसे कोई बना रहा हो और हम खा रहे हो तो और टेस्ट आता है। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, और हाँ किचन की हालत आप लोग देख रहे हो बहुत बुरी हो रखी है। ऐसी किचन की हालत आपने मेरे वीडियो में कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों को वीडियोज़ दिखाती हूँ तो उस टाइम पर किचन क्लीन ही रहता है।
तो आज मैंने कहा जब मैं थोड़ा सा अपना किचन का आपको दिखा ही रही हूँ तो मैं ढंग से दिखा देती हूँ कि इस तरह का किचन हो जाता है जब हम लोग नाश्ता बनाएं, खाना बनाएं, कुछ भी बनाएं। क्योंकि इस टाइम पर एक पैर मेरा किचन में होता है और एक पैर मेरा बच्चों के साथ होता है ऑनलाइन क्लासेस करते हुए। तो कभी मैं मतलब किचन में रहती हूँ और कभी मैं बच्चों के पास रहती हूँ, तो बार बार इधर उधर करना पड़ता है। और मम्मी का क्या है, मम्मी अपने कामों में लगी रहती है, मम्मी झाड़ू वगैरह, फिर उनकी पूजा भी है, डस्टिंग वगैरह बहुत कुछ मम्मी हेल्प कराती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं यहाँ पर जो भी है मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है। उस टाइम पर ये रहता है कि बच्चों को, मैडम को जो समझा रही है तो मैं उसको समझ लूँ, अगर बच्चों को समझ में ना आए तो मैं बच्चों को समझा दूँ, ये हो जाता है। तो उस टाइम पे किचन ध्यान नहीं आता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। और वैसे भी ये चीज़ हो ही जाती है किचन में, क्योंकि जब हमें जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना होता है, बड़ों को देना होता है, तो किचन की हालत ऐसे होती ही है। तो सबसे पहले मैं जितना भी फालतू का जो बर्तन है वो सब हटाऊँगी मैं, क्योंकि ये क्लीन अगर एक बार हो जाए ना तो फिर सारा काम करने का मज़ा आता है और मन भी लगता है। और जब फैला हुआ रहे तो मन ही नहीं करता है कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो अभी जितना भी फ्राई पैन था चाय का और परात वगैरह थी, चकला, बेलन हो गया और दूध के पतीले, और ये ऑयल है जिसका मैंने पराठे बनाए थे, तो ये साफ़ है बिल्कुल। तो मैं उसी बॉटल में इसको फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे एक्स्ट्रा वो सब मैंने हटा दिए हैं। और जो गैस स्टोव है उसमें मैं हल्का सा पानी छिड़क रही हूँ, क्योंकि कई बार चाय जो होती है ना उबल के गिर जाती है, और मेरे साथ तो ये कई बार होता है। तो जो उसको छिड़क के रख दूँगी तो क्या होगा ना कि जो चाय के दाग से होते हैं वो निकलते नहीं है ना, तो थोड़ा सा वो छूटने लग जाते हैं जब तक इनको साफ़ करो। और थोड़ा सा गैस भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके जो बर्नर है बहुत गर्म रहते हैं, इनको साफ़ करो तो वो वाला क्लॉथ जो है वो जलने लग जाता है। तो इसको मैं छींटे मार के छोड़ दिया है अभी। और सामने यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था, इधर उधर सामान फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे यहाँ ना 50 बार चढ़ते हैं, 50 बार उतरते हैं, तो ये खिसका देते हैं शीट को। और साथ में मेरा भी कुछ सामान रहता है यहाँ पर, तो क्योंकि हाथ ना सीधा यहीं जाता है कि क्या करें, तो यहीं रख देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा साफ़ कर दिया है मैंने। और इसके बाद मैं जो बर्तन है वो क्लीन करूँगी। और बर्तन हमारा ये है कि हमारे नाश्ते के बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। उसका रीज़न सिंपल सा है कि जब भी मतलब हमारे दो चार बर्तन होते हैं, तो कभी मम्मी वॉश कर देती है, कभी मैं कर देती हूँ, कभी मम्मी, कभी मैं। ऐसे करते करते क्या होता है, जो मेन वाले बर्तन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। तो हमारे मतलब ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं बहुत कम होते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कब धुले हैं ये बर्तन, कब हुए हैं और कब धुल गए हैं। क्योंकि हम लोग बीच में मतलब इंतज़ार नहीं करते कि इकट्ठे करने हैं एक साथ, क्योंकि मम्मी है मेरे साथ, इसलिए जो अकेला होता है तो उसके लिए तो काफ़ी हो जाता है कि वो नाश्ता बनाए या बर्तन धोएं। मेरे साथ ये है कि मैं जैसे नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ा सा मम्मी ने अगर देखा है कि यहाँ पर बर्तन इकट्ठे हैं तो मम्मी वॉश करके चल जाती हैं। तो इस टाइम पर मुझे बहुत ईजी हो जाता है कि बर्तन बहुत ना के बराबर रहते हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और ये सब करने में सिर्फ मुझे 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लगते हैं अपने किचन को क्लीन करने में। तो ये जो क्लीनिंग है मेरी किचन की वो डेली की है, जो हम लोग डेली करते हैं क्लीनिंग। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग दिखा रही हूँ अभी और मैं करती कुछ और हूँ। तो जो ये क्लीनिंग है तभी मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट मुझे अपने किचन को क्लीन करने में, बर्तन वॉश करने में लगता है। और अगर नाश्ता वगैरह लेकर चले तो 1-1.5 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि मुझे बार बार इधर उधर करना पड़ता है इस वजह से। तो सिंपल था हमारा किचन का क्लीनिंग रूटीन है, वो बहुत सिंपल है। डीप क्लीनिंग जो होती है उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, और वो अलग तरीके की डीप क्लीनिंग होती है। ये तो डेली क्लीनिंग है। बर्तन वगैरह धोने के बाद अब मैं जो गैस स्टोव है उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि इस टाइम तक जो बर्नर है ना वो भी ठंडे हो जाते हैं, और जो मैंने पानी छिड़का था उससे जो चाय वगैरह के दाग होते हैं वो भी छूट से जाते हैं, तो आराम से क्लीन हो जाता है। और जो ये क्लॉथ है इससे तो और भी ईजी हो जाता है क्लीन करना, बहुत ज़्यादा ईजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला क्लॉथ। तो यहाँ पर बस इसको फटाफट, क्यों जो नाश्ता होता है ना हमारा, उसमें जो हमारा ये जो गैस स्टोव है ये इतना गंदा नहीं होता है। जैसे हम लोग लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग जैसे सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं, और नाश्ते में भी हम कई बार सब्ज़ी बनाते
बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग रोटी वगैरह ही, रोटी पराठे ये सब कर लेते हैं, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम लगता नहीं है। रात की जो सब्ज़ी बची रहती है हम लोग उसको ही खा लेते हैं फिर, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो ख़राब तो होता नहीं है इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो किचन है वो क्लीन हो चुका है, और ये जो स्लैब है, जो काउंटर टॉप है, इसको तो मैं पता नहीं कितनी बार साफ़ कर देते हैं, कभी मैं कभी मम्मी, तो ये इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो टाइल्स हैं, टाइल्स का ये है कि टाइल्स हमने कुछ छौंकते हैं नहीं, तो ये साफ़ ही रहता है, क्योंकि रात को क्लीन करके ही सोते हैं इसलिए। तो यहाँ पर जो मेरा किचन है वो चमक चुका है, मतलब मेरे लिए चमक चुका है, क्योंकि जब अपने आप हम लोग साफ़ करते हैं ना तो हमें अपना किचन या कोई भी चीज़ बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर सारा का सारा जो बर्तन है वो धुल चुके हैं, किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो बस बाहर चल रही है बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है। बारिश थी मॉर्निंग में, लेकिन अभी धूप आई है, लेकिन बहुत हवा चल रही है। और इसके बाद तो बहुत बारिश हुई है, रात तक कंटिन्यू बारिश हुई है। तो बस आज का मेरा जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आप लोगों के साथ मुझे अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट और किचन क्लीनिंग का रूटीन शेयर करना था। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा रूटीन, और अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप सब, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। तो चलिए, मिलूँगी आप सबसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।